अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर आदोनी शहर से। तो दोस्तों, आज मैं उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्ती से गुजरा है। जी दोस्तों, मैं अभी ताइफ में मौजूद हूं। तो चलिए आपको पहले यहाँ की ज़ियारतें करवाता हूँ, बाद में यहाँ की जो किस्सा हुआ है वो सब आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं जो है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के मस्जिद के पास मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के नाम से मस्जिद मौजूद है। तो चलिए अब हम यहाँ 2 रकात नफल नमाज अदा करते हैं। तो नफल नमाज अदा करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। मैंने यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज अदा की है। और यहाँ पर मस्जिद के अंदर देखो, ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है और ये ताइफ की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ये मस्जिद के अंदर के नज़ारे हैं। माशाअल्लाह, देखिए ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है। और इस मस्जिद के बाजू में 4 दीवारों के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़ब्र मुबारक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी हम मस्जिद से बाहर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है हम लोग हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की जो क़ब्र मुबारक है, जो आपको आगे 4 दीवार नज़र आ रही होगी, तो इसी दीवार के बीच में जो है उनकी क़ब्र मुबारक है सहाबा की। तो अभी जो है हम यहाँ पर रुककर सलाम पेश करेंगे। तो इस दीवारों के अंदर ही सहाबा की क़ब्र मुबारक है। तो अभी हम यहाँ पर रुककर सलाम पेश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी यहाँ पर सलाम पेश किया है। अभी हम यहाँ से गाड़ी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ताइफ के शहर के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको इसको पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मस्जिद के बाहर फ्रूट्स और शहद बेच रहे हैं। और ये आगे जो जगह है, यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात जो ताइफ के सरदार है उनसे हुई थी। तो ये एरिया अभी बंद है, इसके अंदर किसी को अभी अलाउ नहीं किया जाता है। आप देख सकते हो। तो इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के सरदारों से पहली मुलाकात हुई थी। ओके, नहीं, यहाँ है एक्चुअली, यहाँ का यहाँ गया होगा।
वो सिर्फ घास है, इस लोगों ने प्रिजर्व करके रखे हैं। हाँ, बिकॉज ये हिस्टोरिकल प्लेस, अभी आप इसी सार्वजनिक करेंगे ना तो क्या अंदर कुछ आपने यहाँ पर ज़ियारत कर लिया है, तो चलिए हम अब अपनी अगली लोकेशन के पास चलते हैं अगली ज़ियारत करने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं जो है अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मस्जिद के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश करने का वाक़या हुआ था। तो अभी मगरिब की अज़ा हुई है, तो चलिए हम पहले यहाँ पर मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ की मस्जिद दिखाऊंगा और यहाँ पर बाग भी है, वो बाग भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उतवा बिन रबिया के ग़ुलाम थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी में हालत में ये बाग में मौजूद हुए थे, तब उतवा बिन रबिया ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी थे और उसने अपने ग़ुलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर देने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसी तरह के मंज़र यहाँ पर पेश किए हैं। तो यहाँ पर अंगूर भी है। तो चलिए अभी मगरिब का वक्त हो चुका है, तो पहले मैं जो है नमाज अदा करके बाद में आप लोगों को यहाँ पर का जो किस्सा हुआ है वाक़या वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अभी अंधेरा हो चुका है, तो मैं सुबह फिर से यहाँ पर आने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है और यहाँ पर एक और मस्जिद भी मौजूद है जो कि मस्जिद रसूल के नाम से मशहूर है। तो अभी मैं है यहाँ पर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मस्जिद के पास जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से सुबह में आने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को भी यहाँ पर मस्जिद और बाग दिखाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, मैं फिर से दोबारा सुबह में तैफ की तरफ आऊँगा और आपको यहाँ पर जो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है और यहाँ पर मस्जिद रसूल के नाम से जो मस्जिद मशहूर है वो भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं फिर से गाड़ी में बैठ के टैक्सी करके तैफ की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए अभी हम जो है मस्जिद अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं और वहाँ पर जाके आप लोगों को मैं यहाँ पर जो वाक़या पेश आया था वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बाग के अंदर जा रहा हूँ, जिस बाग में हम कल रात को आए थे, लेकिन कल अंधेरा होने की वजह से ये बाग अच्छी से वीडियो में नहीं दिखाई दिया था। तो अभी देखिए यहाँ पर ये बाग किस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे सामने एक कुआं है और ये बाग देखिए कितना खूबसूरत सा है। यहाँ पर पुराने ज़माने के कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है और इस तरफ इसके बाग के बाजू ही अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा माहौल है और यहाँ पर अंगूर और अनार बेच रहे हैं। यहाँ पर सेब भी मौजूद है और आप यहाँ पर अंगूर और अनार खरीद सकते हो। और इस तरफ देखिए दोस्तों, जैसे पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे वैसा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हमारे सामने खजूर का दरख्त है जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है और यहाँ पर देखिए मिट्टी के घर बने हुए हैं जैसे पुराने ज़माने में हुआ करते थे। तो ये घर मिट्टी के बने हुए हैं। तो चलिए अंदर से भी आप लोगों को ये घर किस तरह है दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस घर की दीवारें जो है मिट्टी से बने हुए हैं और छत जो है लकड़ियों से बना हुआ है इस घर का छत, और इसकी घर की दीवारें जो है सारी की सारी मिट्टी से बनी हुए है। तो चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पर जो वाक़या पेश आया था उस वाक़ये के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। नबूवत के 10वें साल में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और अबू तालिब का विसाल हुआ।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया और उससे पहले अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्तियां बहुत तेज कर दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि वो तैफ जाके उनको जो है इस्लाम की दावत दे। शायद वो लोग अगर इस्लाम लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत मिल सकती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि गुलाम थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके साथ तैफ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो है बनु सकीफ के पास गए। तो इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत पे ईमान नहीं लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने झुठला दिया। तो वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ के एक और इलाके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए पहुंचे। आमिर बिन अब्द बिन अलील, मसरूद और हबीब ये तीनों भाई थे जो सरदार थे। इन लोगों को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिया तो इन लोगों ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया और फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जितना जल्दी हो सके हमारे जमीन से निकल जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने लगे इन लोगों ने जो है अपने दो हिस्से बना लिया। अपने जो लोफर लिफंगे थे अपनी कौम के, उनको पत्थर दे के वादी के दाएं बाएं जो है कतर में खड़ा कर दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी से गुजर रहे थे, दोनों तरफ कुफ्फारे तैफ थे, तो उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक जो है अपने पाँव के टखनों तक खून ही खून था और जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर लहूलुहान हो गया इन पत्थरों की वजह से। और जैद बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाया और दौड़ लगाने लगे और उनको समझ नहीं आया। तो इस इलाके में एक बाग था कुरैश का। जैद बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बाग के अंदर ले गए। तो जैद बिन हारिस जिस बाग के अंदर गए थे वो बाग अतवा बिन रबैया का था। जब अतवा बिन रबैया ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान है और थकावट से है, तो उन्होंने अपने गुलाम अद्दास रज़ियल्लाहु अन्हु को अंगूर देके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। जब अद्दास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश हुए अंगूर लेके, जब वो वापस हुए उत्वा बिन रबैया की तरफ, उसके भाई ने उससे कहा, उसके पास जो भी दूसरा बंदा बैठा था उत्वा के साथ, उसने कहा तुम्हारा खादिम है ना, जिस चेहरे से गया था उस चेहरे से वापस नहीं आया। उसका मतलब ये था कि पहले काफिर गया था, अब जो है इस्लाम लेके आया है। तो उत्वा ने कहा कि इसका कलाम ही ऐसा है कि जो भी बंदा दिल से बात सुन ले तो वो इसके जादू से बच नहीं सकता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर थे। उन्होंने कोई जादू नहीं किया था, लेकिन दूसरों की ये सोच होती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो गम की शक्ल में करना सालिब जो कि इराक का मीकात था, तो आपने फरमाया कि करना सालिब तक में मदहोशी के हालत में था। जब आपको होश आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं जो है अपनी कमजोरी की तुझसे शिकायत करता हूं और अपने कम असबाब की। जिस तरह लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बहुत ही लापरवाही का मजहारा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत पर जुल्म किया, और उसके बाद जो है अल्लाह के नबी फरमाते हैं तू ही ज़ाहिफों का खुदा है, तू मेरा भी खुदा है। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज अदा किए वो दिल चीर देने वाले अल्फाज है। अपने रब से शिकायत करते हैं जब कहते हैं कि किसकी तरफ जो है या अल्लाह आप मुझे भेज रहे हो, किसी ऐसे दूर वाले बंदे के पास जिसको मेरा पता नहीं, या किसी ऐसे करीब के तरफ जिसके हवाले आपने मेरा सारा मामला कर दिया और वो मेरे ऊपर जुल्म करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि या अल्लाह, ये सब जो कुछ भी मेरे साथ जुल्म हुआ है या हो रहा है, अगर तू गुस्सा नहीं है मुझसे तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इसके बावजूद अगर तेरी आफियत हो जाए और इस अजियत से तू मुझे बचा ले तो वो जो है बहुत ज्यादा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फिर जब दुआ मांगी, फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरे उस चेहरे के नूर से जिससे दुनिया का जितना भी अंधेरा है वो रोशन में बदल जाता है, तेरी नूर की बरकत की वजह से। और आगे फरमाया उस नूर की बरकत की वजह से हर किसी की जो बिगड़ी है दुनिया और आखिरत की वो भी ठीक हो जाती है। फिर आगे फरमाया मैं पनाह मांगता हूँ तेरे नाराजगी से या तेरा जो है गजब मुझ पर उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुल्म के बाद जो है अपने अल्लाह पाक से पनाह मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। हालांकि वो मासूम थे किसी भी गुनाह से, किसी भी खता से, लेकिन फिर भी जो है एक गुलाम की तरह अल्लाह पाक से अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पे हूं जब तक तू राजी हो। फिर आगे फरमाया मेरे हाथ में कोई हिला नहीं है, कोई सबब नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है बगैर तेरे। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बादल की शक्ल में हाजिर हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बादल में थे और आपको कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको जो है सलाम पेश कर रहे हैं और मेरे साथ जो है पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। अगर आप इसको हुक्म दे तो ये अभी मक्का के दो पहाड़ है, इन दोनों को आपस में मिला दे, जो ये जालिम कौम है इनके ऊपर अजब लेकर आए। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे ये चीज जो है गवारा नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है इनके नस्लों में से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन। तो ये वो सारे इलाके हैं जहां पर ये सारे वाकया पेश आए। यहाँ पर देखिए एक मस्जिद है, ये वो मस्जिद है जिसको मस्जिद रसूल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको सामने मिंबर नजर आ रहा होगा, तो इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खू। खू का मतलब अरबी में होता है कोना, यानी हमारा हाथ का ये कोना होता है वो, उसको अरबी में खू कहते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आकर इस मस्जिद के पास टेका देकर बैठे थे। तो अभी आपको सामने जो पत्थर नजर आ रहा होगा, तो कहा जाता है कि इसी पत्थर पर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। तो अभी इस पत्थर पर आप निशान देख सकते हो। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो निशान है इस पत्थर पे, वो हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के निशान है। और यहाँ पर जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, इसको जो है ताइफ के लोग नीचे ढकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर को देखा और कहा अगर तू अल्लाह के हुक्म से आ रहे हो तो आ जाओ, यानी वही के वही रुक जाओ। हमारे प्यारे नबी के ये बात सुनते ही पत्थर वही का वही रुक गया है। तो जब से ये पत्थर इसी जगह पर वैसा का वैसा ही मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पत्थर के नीचे सपोर्ट के लिए छोटे छोटे पत्थरों को रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ताइफ की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं आप लोगों को एक और नई ज़ियारत के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।